या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दूं दुर्गाय नमः। 31 मार्च सन 2025 आज है सोमवार का दिन और वैसे तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, लेकिन आज तृतीया तिथि 6 होने की वजह से माँ दुर्गा के दूसरे और तीसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी और माता चंद्रघंटा की पूजा आज ही के दिन हमें करना है। 31 मार्च को 2 देवियों की आराधना होगी, चंद्रघंटा माता और माता ब्रह्मचारिणी की। तो माता ब्रह्मचारिणी की कथा की वीडियो है, वह चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। जय माँ चंद्रघंटा। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा चंद्रघंटा की कृपा से आपके मन की हर कामना पूर्ण हो और परिवार सहित आपकी रक्षा माँ चंद्रघंटा सदैव करें। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है, क्योंकि माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप मानी जाती हैं। माँ चंद्रघंटा शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से बल में वृद्धि होती है, भय समाप्त होता है और इनकी पूजा से कोई भी परेशानी हो बहुत जल्दी दूर हो जाती है। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पावन कथा। देवी भागवत के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच में लंबे समय तक युद्ध चल रहा था और असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इससे देखकर सभी देवता बड़े परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर देवता ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य सभी देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, क्योंकि उनके रहने के लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत गुस्सा आया। तीनों देवता के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। गुस्से की वजह से तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य सभी देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर भी दिया और तभी से उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। अब देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थीं और उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना
को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े, लेकिन देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य सभी बड़े बड़े दानव और राक्षसों का संहार भी माँ के हाथों ही हो गया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई और उन्हें अभयदान का वरदान दिया। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधकों को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, सुखी और संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट होती हैं। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत ही बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। उसके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति की वृद्धि होती है और इसके साथ ही माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से वाणी भी प्रभावित होती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। तो जिन लोगों को क्रोध बहुत आता है या फिर वाणी में मधुरता चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व में आकर्षण चाहते हैं, उन्हें विशेष रूप से माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कृपा सदा करना। जय चंद्रघंटा माँ।